टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मंथन। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2 साल में 4 प्रदेश प्रभारी बदले जा चुके हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्यों, तो बताएं। पार्टी हाईकमान ने हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त कर दिया है और इसके पहले भंवर जितेंद्र सिंह कुल 13 महीने तक ही मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे। उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को हटा करके प्रदेश प्रभारी बनाया गया था। और यहां तक कि सुरजेवाला की बात कीजिए तो सबसे कम का प्रभार समय उनका भी रहा, यानी कि 4 महीने तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। जबकि सुरजेवाला को विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल की जगह पर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया था। प्रदेश प्रभारी की कमान संभालने के बाद आज हरीश चौधरी पहली बार मध्य प्रदेश भोपाल में मुख्यालय पहुंचे थे और जहां उन्होंने बैठकों को संबोधित भी किया। और इसी मौके पर हरीश चौधरी ने कहा कि हर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग होती है। मैं शून्य हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में प्रभारी नहीं, सहयोगी के रूप में काम करूंगा। मिशन मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता तय करेंगे। कांग्रेस में हो रहे लगातार बदलाव पर भाजपा ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए बौखलाहट में लगातार बदलाव कर रही है। कांग्रेस चाहे कितने भी बदलाव कर ले, इसका कोई असर नहीं होना है। विधानसभा में कांग्रेस दहाई के आंकड़े से भी आगे नहीं बढ़ पाई, लोकसभा में शून्य पर सिमट गई। ऐसे में देखना होगा कि खुद को शून्य मानने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी पार्टी को शिखर पर ले जाते हैं या रास्ते पर ले आते हैं। ये बड़ा विषय है मध्य प्रदेश की सियासत में। अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के भीतर बड़ा फेरबदल किया है। एक बार फिर से आपको बता दें, भंवर जितेंद्र सिंह को प्रभारी की पोजीशन से हटा करके उनकी जगह पर हरीश जो है उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चलिए हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सचिन वर्मा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। शहरयार खान प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं शहरयार खान जी आप ही के पास आऊँगी, क्योंकि आप ही की पार्टी की तरफ से लगातार अगर हम देखें तो 7 सालों में तकरीबन 8 प्रभारी और पिछले 4 सालों में देखें तो 4 प्रभारी आप बदल चुके हैं। 2 साल में, माफ कीजिएगा, 2 साल में आप 4 प्रभारी बदल चुके हैं। ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है कि क्यों आप ये प्रभारी टिक नहीं पा रहे हैं और इतने बड़े फेरबदल करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को क्यों पड़ रही है। जी शहरयार खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची? शहरयार खान जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं अपना सवाल दोहरा देती हूं। सवाल यही है कि पार्टी की तरफ से बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रभारी की जो जिम्मेदारी थी पहले भंवर जितेंद्र सिंह के पास, उनसे ये जिम्मेदारी लेकर के अब हरीश चौधरी जो है वो नए प्रभारी बना दिए गए हैं। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो नए प्रभारी बनाए गए हैं दरअसल वो ये सीखने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कैसे सफाया मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये वो सीखने के लिए नए प्रभारी यहाँ पर आए हैं। इस तरह के कटाक्ष भी हो रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं। समझना जरूर चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रभारी हटाए गए हैं चौधरी जितेंद्र भंवर सिंह, इसके पीछे का रीज़न क्या है और जो नए प्रभारी बनाए गए हैं उसको लेकर थोड़ा समझना जरूर चाहेंगे। क्या वजह है कि क्यों टिक नहीं पा रहे हैं प्रभारी। चलिए उनसे हम संपर्क साधेंगे, लेकिन सचिन वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, हर पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी बेहतर करे परफॉर्मेंस, और उसके लिए अगर पार्टी के भीतर कुछ बड़े बदलाव करने भी पड़ते हैं, प्रभारी को बदला भी गया है, तो इसमें परेशानी की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उनको लग रहा है कि पार्टी ने ना विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है, ना ही लोकसभा में इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई है, और अगर प्रभारी नए आ सकते हैं और उनकी वजह से कुछ पार्टी को कुछ फायदा हो पाए तो इसमें गलती क्या है? गलती कुछ नहीं, कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो कितने प्रभारी बदलते हैं और कौन कौन प्रभारी बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रभारियों को किस तरह का उनके साथ बर्ताव होता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, ये जो है ये चिंतन योग्य जो है बात है। यहाँ पर देखिए, आज वो चौधरी जी मध्य प्रदेश में पहली बार आए हैं प्रभारी बनने के बाद में, और आज कमलनाथ जी वहां से गायब हैं,
आज दिग्विजय सिंह जी वहां से गायब हैं, आज अरुण यादव जी वहां से गायब हैं। तो जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री या इस प्रदेश में कांग्रेस का एक वरिष्ठतम नेता अपने आप को मानते हैं, वो उन सब लोगों ने जो है आज उनका बहिष्कार कर दिया और चौधरी जी को यह मैसेज दे दिया कि इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कई चौधरी हैं। तो आज जो प्रभारी आते हैं और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता जो हैं उनका बहिष्कार कर देते हैं। तो ये जो कांग्रेस की पार्टी है, यहाँ कांग्रेस में देखिए कि वो चौधरी जी आए हैं, कार्यकर्ता धूप में वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उनसे मिलना भी जो है गवारा नहीं समझा, वो कार्यकर्ताओं से नमस्कार करने के लिए भी नहीं मिले और चले गए। तो ये देखिए कांग्रेस में ऐसे में कांग्रेस में वो आके और बयान भी दे रहे हैं कि मैं शून्य हूं। तो यहाँ तो कांग्रेस का स्कोर शून्य ही है, 29-0 का स्कोर है मध्य प्रदेश में। 29 की 29 जो लोकसभा की सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में भाजपा के पास में है, और यही शून्य का जो स्कोर है ये दिल्ली में भी उन्हें रिसेंटली दिखाई दिया होगा, इसलिए उन्हें वो शून्य याद रहा कि कांग्रेस में जो है वो शून्य है। तो वो शून्य ही है, ये बात का वो यथार्थता को स्वीकार कर रहे हैं और धरातल पे ही वो है कि वो बात को समझ रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है बिल्कुल, लेकिन खुद की तरफ जा रही है और रसातल की तरफ जी। शायर खान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगी पहले आपसे, क्योंकि पार्टी को लेकर के लगातार ये आरोप तो चल ही रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तो कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुए तो सीधा हाथ मिलाकर चलते बने। शायद हो सकता है कि वो अभी चाह रहे होंगे कार्यालय में अपनी जिम्मेदारी को संभालें और उसके बाद फिर सबसे मुलाकात करें। लेकिन शहरयार खान जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी कि पार्टी के भीतर ये क्या रणनीति है। आखिर पिछले 7 सालों के अंदर 8 प्रभारी जो बदले गए हैं, क्या पार्टी ये समझ नहीं पा रही है? क्योंकि आप राजस्थान से हरीश चौधरी को यहाँ लेके आते हैं, मध्य प्रदेश में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो अभी शून्य हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई रणनीति नहीं है, मैं राजनीति भी अभी सीखूंगा यहीं से। तो थोड़ा समझना चाहेंगे कि पार्टी की जो रणनीति है वो क्या है? प्रभारी अगर बदले जा रहे हैं बार बार, तो कारण क्या है और रणनीति क्या है कांग्रेस की? देखिए, भाजपा की बौद्धिक सोच जो है वो शून्य है। हमारे प्रभारी जी का जो मंतव्य है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर किसी पे कोई चीज थोपना नहीं चाहता हूँ और मैं यहाँ पर शून्य लेके आया हूँ, यानी कि वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर उनकी बात को सुनकर और मध्य प्रदेश का मिजाज क्या है, हमारी क्या कमियां हैं और कार्यकर्ता क्या चाहता है कि हमें जमीन पे जनता के मुद्दों को कैसे लेके जाना चाहिए। तो ये उनका बड़ा दिल वाला और कार्यकर्ता के साथ मिलकर करने वाला काम की तरफ उन्होंने इशारा करा है। जिसकी सोच जैसी वो वैसे ही सोचेगा। रही बात कि वो हाथ मिला के और चल दिए, अरे मेरे मित्र अभी आप आओ पीसीसी कार्यालय में, वो ऊपर हमारे जिलाध्यक्ष और विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आप सबको एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते। आपको ये परेशानी होती है तो काम करने वाला जो लाइमलाइट से दूर रह के, मीडिया की सुर्खियों से दूर रह के जमीन पे काम करने जो आता है, उसके आपको पेट में दर्द इसलिए शुरू हो जाता है कहीं ये हमारे बचे हुए जो सरकारें है मध्य प्रदेश में या दूसरी जगह, तो ऐसे लोगों का ये खुल के विरोध करते हैं। हरीश चौधरी जी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, पहले लोकसभा सांसद रहे, अब भी वर्तमान में विधायक है, संगठन के अच्छा कुशल हमारे कार्यकर्ता है, तो निश्चित ही वो डाउन टू अर्थ है। यानी कि शहरयार खान जी, आप ये मानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया कोई पार लगा पाएंगे और रणनीतिक रूप से भी अगर देखें तो मजबूती कार्यकर्ताओं में, क्योंकि अगर कार्यकर्ता संगठन मजबूत होता है किसी भी दल का, किसी पार्टी का, तो फिर यकीनन वहां धरातल पर वो चीजें नजर भी आती हैं। कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो विधानसभा में जहां पर 66 पर और कांग्रेस वहीं लोकसभा में 0 पर आ जाती है, और हम देख रहे थे एक के बाद एक, चाहे वो यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर ली जाए, उनका कार्यकाल बहुत कमजोर रहा, बहुत कम समय के लिए रहा। इससे पहले जेपी अग्रवाल की बात की जाए, वो 11 महीने थे। भवन जितेंद्र सिंह, उनको आपने 14 महीने में ही हटा दिया। क्या पार्टी के भीतर भी हम समझें, क्योंकि जीतू पटवारी का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर खुद अंदर खाने ही गुटबाजी चल रही है और एक कैंसर की तरह है ये, और एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब हरीश चौधरी के कंधे पर आ चुकी है और उनको उनसे निपटना भी होगा। शहरयार खान जी, जीतू जी ने जो जिस संदर्भ में वो बयान दिया था, हाँ। निश्चित ही वो कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने बोला था कि अगर आपसे
और हमारे अंदर जो ये कैंसर कर गया है, हमको जमीन पे जैसा कि लड़ाई को लड़ना है, ना कि आपस में पीछान करना है। और भाजपा चाहती है कि इस तरह का इनमें आपसी मनमुटाव हो और हमको उसको फायदा मिले। लेकिन जो आपने नाम गिरा है हमारे प्रभारियों के, वो सुरजेवाला जी वैसे ही कर्नाटका के प्रभारी थे, उनको एक एडिशनल चार्ज दिया, उसके बाद उन्होंने असमर्थता दिखाई, उन्होंने तेलंगाना में भी काम कर, उसके बाद भी चुनाव के टाइम पे ही हमारे जितेंद्र भगत सिंह जी को, इनके पास भी एक एडिशनल चार्ज असम का पहले से आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो निश्चित ही अब वहां पर असम में चुनाव है तो उनको फ्री हैंड किया गया। अब हरीश जी क्योंकि हमारे राजस्थान से विधायक है, संगठन के कुछ कार्यकर्ता है, तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं के बीच में एक कार्यकर्ता को भेजा गया और भाजपा इसी से डर के घबराहट से परेशान होती है, क्योंकि वो हमारे यहाँ के नेताओं के ज्यादा फोकस करती है, ना कि अपनी यहाँ की गलबैया क्या चल रही है। और अभी तक वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है, जिलाध्यक्ष जैसे चुने गए हैं, वो अपने घर में नहीं देखेंगे, लेकिन कांग्रेस के चूल्हे पे अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। ये भाजपा का चांचरिक चेहरा है। मध्य प्रदेश करप्शन की राजधानी बन गई है। मध्य प्रदेश में कितना करप्शन है इस पे बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता में त्राहिमाम स्थिति है। मध्य प्रदेश का हर नागरिक लगभग 42,000 रुपए के कर्ज में है। मध्य प्रदेश में 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है, इस पे बात नहीं करेंगे। हम 125 करोड़ भोपाल को सजा के और भोपाल में फूल पत्ती सजा के पेंट करके विदेशियों को बुलाएंगे और जो लैंड बैंक बनाया है। पर सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो उससे तो पूरा विकास होगा ना, राज्य स्तर पर विकास होगा, रोजगार सृजन होगा, ये तो प्रशस्त होंगे ना मार्ग, लोगों के लिए फायदा भी होगा। इन्वेस्टर हाँ फूस के पेड़ पालने में होते हैं। शिवराज सरकार और मोहन सरकार ने 8 इन्वेस्टर मीट इससे पहले करी थी। मध्य प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिला, मध्य प्रदेश की धरती पे कितनी कंपनियां आई, कितने इन्वेस्टर आए, कितने का इन्वेस्ट आया, ये सरकार इससे पहले 24% लाके तो इससे पहले मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखते, निश्चित ही हम इनके साथ सहयोग। चलिए देखिए, पर इसके ऊपर अगर हम इस विषय पर अगर बहस करेंगे तो मुद्दा अलग भटक जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, आपके कार्यकाल के समय भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ करते थे। निवेश जरूरी है हर राज्य के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य के लिए मुखिया चाहते हैं कि उनके राज्य में इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टमेंट समिट्स हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो और यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र में लोग हैं उनको रोजगार भी मिले और विकास की गति भी बढ़े। सचिन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सवाल ज़रूर है क्योंकि आपने अभी कहा कि ये लेकर तो आ गए हैं, लेकिन पार्टी के भीतर तमाम वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो खोखला भी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर इसके इतर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी, और आज ही की अगर हम बात कर लें, अभी जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि नीचे से कोई शख्स ऊपर जाकर एक बड़े ओहदे पर पहुंचता है तो उनको आज अनुभूति हो रही है, वो महसूस कर पा रही कितनी खुशी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, अपना भी एग्जाम्पल सेट किया कि बहुत ही निम्न परिवार से वो आती हैं। तो ऐसे ही अगर पार्टी के भीतर हरीश जो चौधरी बनाए गए हैं प्रभारी, अगर वो भी पार्टी के अंदर आ रहे हैं, हो सकता है कि नई रणनीति के साथ पार्टी को कुछ जान फूंक पाएं, पार्टी के भीतर कुछ अपनी रणनीति के लिहाज से कांग्रेस पार्टी का जनाधार मजबूत कर पाएं, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, पार्टी के लिए वो, ये तो उनका आंतरिक जो है मामला है कि वो पार्टी के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। मगर हम जो पुरानी पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस की, उससे ये बताना चाहते हैं कि बावरिया जी भी यहाँ पर प्रभारी बने थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही उनके साथ में जो है लात जूते चलाए थे उनके ऊपर, तो बच के भागे वो। तो इस तरह से जो है कांग्रेस के प्रभारियों का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में और यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ में किस तरह का जो एक संबंध है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी इनके प्रभारी बने हैं तो इनमें लात जूते चलते हैं। और देखिए, आज जो है कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने उनका बहिष्कार कर दिया। वो आए प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ जी नहीं मिले, दिग्विजय सिंह जी भी नहीं, गायब हैं, अरुण यादव गायब हैं। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर प्रभारी बनते हैं कांग्रेस के, वो उनको कभी यहाँ पर कोई काम करने नहीं दिया जाता है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो गुटबाजी में ही आपस में उलझे हुए रहते हैं। ठीक, अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की बात कर रहे हैं शहरयार खान साहब। अब जब इनकी सरकार 15 महीने के लिए आई तो इन्होंने जो है ट्रांसफर को इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। रोज वल्लभ भवन में 4 आदेश निकलते थे। एक अधिकारी को सुबह एक रूम में बिठाते थे, ये दोपहर में किसी और रूम में बिठाते थे, शाम को अलग रूम में बिठाते थे, रात को एक संशोधित आदेश अलग से निकल जाता था। तो ये जो इंडस्ट्री जो है ये ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाते थे। और जो है जो जैकलीन फर्नांडिस के साथ में इनके सीएम कमलनाथ जी गलबैया कर रहे थे
और यहाँ पर जो है सर देखिए, और पर्सनल कमेंट ना करें तो बेहतर होगा, पर्सनल कमेंट से बचना पर्सनल चाहिए। कमेंट देखिए ना, जी। तो अब आप जो जिस तरह से हम यहाँ पर देखिए ग्लोबल सब्जेक्ट की बात हो रही है, देखिए अभी हम बात बुला कर रहे रहे हैं हरीश चौधरी, उनको प्रभारी जो बनाया गया, एक विदेशी प्रभार, एक उसमें जिम्मेदारी उनको निरीक्षक दी आ गई रहे है। हैं, तो जी। उसके ऊपर आप आपत्ति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शेरयार ये आपका खान एक सवाल साहब। सही था कि अगर वो आए हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, वो आखिर उनसे मिलने क्यों नहीं पहुंचे हैं? ये जवाब हम जरूर लेंगे। शहरयार खान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, सवाल का जवाब जरूर बनता है कि आखिर क्या वजह रही कि पार्टी के शीर्ष जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे। भाई पार्टी को अगर मजबूती चाहिए तो हर एक शख्स इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उनके लिए हर कार्यकर्ता बहुत महत्व रखता है, जिसका वो जिक्र भी करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि जनाधार तभी मजबूत हो सकता है जब कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए ढंग से काम कर रहे होते हैं। इसके इधर अगर हम देखें तो हमने देखा कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उनसे अलग मुलाकात करने पहुंचते हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग जो है वो भी अलग से उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। एक साथ मिलने की जो कवायद होनी चाहिए नेताओं की, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली, ऐसा क्यों? आज प्रभारी हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए, निश्चित ही जो प्रोटोकॉल होता है, अध्यक्ष ने उनको रिसीव करा, उनको साथ हमारे नेता विपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता हमारे कटारे जी और हमारे और वरिष्ठ लोग और विधायक ने उनका शहर भर में कई जगह पे स्वागत करा, उनको पीसीसी सम्मान के साथ लाए। और हमारा जो रोस्टर बना हुआ है, अभी आपने किसी एंकर किसी पत्रकार को भेजे, आपकी कांग्रेस बीट वाले को, तो देखेंगे कि हमारे 4th फ्लोर पे अभी मीटिंगों का दौर चल रहा है। जो अब क्या है कि थोड़ी बदली की कांग्रेस है तो भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये लोग ऐसे रात के अब 7:30 8 बज रहे हैं तो मीटिंगें कैसे चल रही है। पहले ही दिन नहीं तो होता था हमारे यहाँ की स्वागत होता था, उसके बाद निश्चित कार्यकर्ताओं की भीड़ होती थी, हुजूम होता था। लेकिन अब जो दिल्ली से हमको नए निर्देश है तो उसके हिसाब से ये चीजों पे कहीं ना कहीं कमी आ रही है और हमको संगठन को गंभीरता के साथ लेके है, तो निश्चित उसके परिणाम 2028 में हमारे लिए अनुकूल होंगे और बीजेपी के लिए प्रतिकूल होंगे। तो इसलिए उसी की घबराहट है। रही बात हमारे वरिष्ठ नेताओं की क्यों नहीं आए, अरुण यादव जी कई दिन से तेलंगाना में बालाजी तिरुपति गए हुए थे, वहाँ परिवार के साथ दर्शन के लिए गए हुए थे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के पहले से कुछ जो अपॉइंटमेंट थे दिल्ली में, वो उन मीटिंगों में गए थे। जरूरी नहीं कि आज पहली बार हरीश जी आए हैं, लगातार वो मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे, आएंगे जाएंगे, सारे वरिष्ठ और सारे कनिष्ठ आम कार्यकर्ता सब उनके साथ मिलके जो रणनीति तय होगी सामूहिक रूप से, वही हमारी रणनीति 2018 में थी, उसी से भाजपा। लेकिन क्या शहरयार खान जी इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि पार्टी के भीतर अंदर खाने भी गुटबाजी है और शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं भटका हुआ नजर आता है और पार्टी की कमजोर स्थिति इस कदर है कि प्रभारी बदलने पर ध्यान पूरा दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी को मजबूत किस तरह से और किया जा सकता है उस पर ध्यान नजर नहीं आया? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, एक छिंदवाड़ा सीट थी आपके पास, वो भी इस बार आप हार चुके थे, शून्य पर पार्टी आ चुकी है। अब वो खुद भी यहाँ पर अगर हरीश चौधरी जी कहते हैं कि हम शून्य हैं, अभी तो हमें रणनीति, हमारे पास कुछ नहीं है, राजनीति हम सीखेंगे कार्यकर्ताओं से, तो इस पर भी अब देख रहे हैं लगातार अब भारतीय जनता पार्टी जो है खिंचाई करती हुई नजर आ रही है। तो ये शून्य से ऊपर शिखर तक पहुंचने का सफर आप प्रभारी के माध्यम से देख रहे हैं? देखिए, प्रभारी तो कई आए, कई आते रहेंगे, कई जाते रहेंगे। हम शिखर से और सिरमौर तक जाएंगे हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे, हमारे वरिष्ठ नेताओं की रणनीति पे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के गाइडलाइन पे निश्चित ही जाएंगे। और पार्टी के अंदर कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है। यही परेशानी भाजपा को 2018 में थी, जब हम लोग के सारे वरिष्ठों ने अपने अपने काम बांट कर जो चुनाव की रणनीति को हमने अमली जामा पहनाया, तो उसका रिजल्ट ये था कि हमने 7 महीने 11 दिन में कमलनाथ जी के नेतृत्व में इसी मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। भाजपा को बहुत डर और भय है कि जनता तो हमसे नाराज चली रही है और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के संगठन में अगर कार्यकर्ता जैसे 2018 में रोडों पे थे और इसी तरह से अब आ जाएंगे, तो हमने तो मध्य प्रदेश को सिर्फ लूट की, करप्शन की राजधानी बनाया है। मध्य प्रदेश की युवाओं के हाथ खाली रखे हैं, महिलाओं के अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 2018 से पहले की तरह मध्य प्रदेश में किसानों के आय वृद्धि करने का वादा किया गया था, वो आय वृद्धि नहीं, किसानों पे जीएसटी और दूसरे टैक्स लगा के उनका दोहन और शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में समाज की किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिला। ओबीसी का जो 27% आरक्षण श्री कमलनाथ सरकार ने दिया था, वो बहुत बड़ा मुद्दा है।
जाति जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा, उसी की घबराहट परेशानी है कि ये इस तरह के प्रपंच और कांग्रेस के चूल्हे पे अपनी रोटी सेकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि 2028 में हम लोग कम से कम 165-70 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में आएंगे और इस भाजपा की करप्ट और कुशासन की अंधे नगरी चौपट राज्य की सरकार को मध्य प्रदेश से निजात दिलाने का हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पे ही करेंगे। आप 135 कह रहे हैं कि जब चुनाव होंगे तो 135 पर? 135। सर ये तो आपकी ईमानदारी है कि 135 पर ही आपने अपने आप को रोका, लेकिन 165 मैडम, 165 बोला आपने, 165 बोला है, ठीक है। जी जी, चलिए 165 का आप जिक्र कर रहे हैं, चलिए इसी का जवाब लेते हैं। सचिन जी, क्या लग रहा है आपको? 163 इस बार थे आपके विधानसभा में, 66 पर कांग्रेस थी। अब दावा किया जा रहा है जब चुनाव होगा तो अब जिस तरह की रणनीति पर कांग्रेस आगे चल पड़ी है, 165 का टारगेट पूरा होगा? पहले कांग्रेस के जो अपने कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उन्हें कांग्रेस अपने साथ समेट कर रख पाए, वही उनके लिए एक चुनौती है। और अभी फिर से जो है कांग्रेस का संगठन और जनता के लोगों से जो वादे कांग्रेस के प्रतिनिधि जो जीते हैं उन्होंने किया है, उनको पूरा कर ले, यही उनके लिए एक चुनौती है। तो कांग्रेस उसी चुनौती को पार कर ले, ये उनके लिए बड़ी बात होगी। बिल्कुल। फिलहाल सचिन वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, शहरयार खान जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है, प्रभारी जो है हरीश चौधरी बना दिए गए हैं और पार्टी को उम्मीद है कि अब हरीश चौधरी के नेतृत्व में पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएगी। लेकिन इसके इतर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और ज़मीनी स्तर पर भी शून्य हो रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मध्य प्रदेश मंथन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।